हाय इंजीनियरिंग डूड। ये सेशन है वो फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो, अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आएगा। और मैंने उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा ऊपर। तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट आप जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन और कैसे आइटम कार्ट में डालते हैं और उसके बाद चेकआउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका कंटिन्यूएशन पार्ट। ये कैटेगरी स्क्रीन हमारी बन चुकी थी लास्ट सेशन के अंदर। अब हमें क्या करना है, जैसे फ्रूट या वेजिटेबल पे क्लिक करने से उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे लैंड होना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो स्क्रीन है वो है प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन। एक सिंगल स्क्रीन यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हम लोग डायनेमिक डेटा उसके अंदर पास करेंगे। फ्रूट के केस में फ्रूट वाला और वेजिटेबल के केस में वेजिटेबल वाला। तो सबसे पहले तो है कि इसकी क्लिक से वो वाली स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरी कैटेगरी स्क्रीन थी, ये मेरा आइटम था। ठीक है, तो आइटम अपना ये है और ये कॉलम है, तो हम लोग इसी पे क्लिकेबल लगा देते हैं। तो मॉडिफायर देन बैकग्राउंड देन पैडिंग, यहाँ पे मैं क्लिकेबल लगा लेता हूँ। ठीक है, क्लिकेबल के केस में क्या होगा, ये कॉल बैक देगा। तो यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन लगाता हूँ, नेविगेट टू। ठीक है, और उसके अंदर वो टाइटल पास करेगा ये कैटेगरी का। और टाइटल के बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी वाली कैटेगरी का प्रोडक्ट दिखाना है। ओके, तो हम लोग कैटेगरी टाइटल नाम से ले लेते हैं, टाइटल, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। और टाइटल ऐसे भी ले सकते हैं या फिर हम लोग एक इनम बना सकते हैं जिसमें कैटेगरी वाइज वो जैसे फ्रूट या वेजिटेबल होगा उसके बेस पे वो पर्टिकुलर लिस्ट लेके आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक इनम बनाई जा सकती है, फ्रूट कैटेगरी टाइप करके। ठीक है, तो ये कैटेगरी स्क्रीन का पार्ट है। तो चाहे तो आप हम लोग पैकेज लेवल पे बना सकते हैं इसको अपनी स्क्रीन के पैरेलल, या फिर अपना जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है उसके अंदर भी बना सकते हैं। तो मैं अगर प्रेजेंटेशन वाले के अंदर बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कैटेगरी टाइप। ओके, जो कि हमारी एक इनम क्लास होने वाली है। और इसके अंदर क्या है, दो कैटेगरी है हमारे पास, तो अभी तो वही रख लेते हैं हम लोग, फ्रूट और दूसरा है वेजिटेबल। ओके, ये दो कैटेगरी हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल की बजाय कैटेगरी टाइप पास कर देंगे। कैटेगरी टाइप, और ये आपका कैटेगरी टाइप हो जाएगा, आइटम नहीं, कैटेगरी टाइप। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये नेविगेट फंक्शन कॉल कहाँ करेंगे, अपने क्लिकेबल के अंदर। अब क्लिकेबल हो जाएगा, नेविगेट टू को कॉल करेगा। ओके, अब इसके अंदर हमें पास करना है कैटेगरी टाइप, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, वैन लगा सकते हो या इफ एल्स लगा सकते हो, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे आइटम डॉट बेस्ड ऑन द टाइटल। ये टाइटल है, इसके बेस पे हम लोग कैटेगरी डिफाइन करेंगे। फ्रूट्स अगर है, या सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका वेजिटेबल। ठीक है, ये दो ऑप्शन है। तो इस केस में तो आप क्या पास करोगे, कैटेगरी फ्रूट, और इस केस में आप क्या करोगे, कैटेगरी वेजिटेबल। ओके, ये आप पास कर दोगे यहाँ पे, एड नेसेसरी एल्स ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे आप एल्स ब्रांच भी ले सकते हो। उस केस में भी अभी अभी के लिए हम लोग एक फ्रूट ही पास कर देते हैं। ओके, तो ये मेरा नेविगेट टू फंक्शन हो गया, ये कॉल बैक जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन डालना पड़ेगा।
यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको लेमड़ा फंक्शन में मिलेगा कैटेगरी टाइप, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कैटेगरी टाइप हम लोग लिस्ट फेच करने वाले हैं। अब ये टाइटल आप पास कर सकते हो एज एन आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसके अंदर वो भी देखेंगे कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जब जेटपैक नेविगेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो डेटा कैसे पास करते हैं, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से तो जब इस पर क्लिक होगा यहाँ पे आएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द कैटेगरी हम लोग क्या करेंगे, नेविगेट हो जाएंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन पे, राइट। तो यहाँ भी मैं नेविगेट टू फंक्शन ले लेता हूँ, नेविगेट टू, और इसके अंदर एक हो जाएगा राउट, जो तो स्क्रीन टाइप का हो जाएगा, स्क्रीन ऐप स्क्रीन्स, ठीक है। वहाँ से तो अपन को स्क्रीन डिफाइन कर देंगे, इसको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। ये ऐप स्क्रीन्स हो गई, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। और सेकंड में हमें क्या करना है, एक कैटेगरी टाइप भी पास करना है, राइट। तो कैटेगरी टाइप के लिए हम कैटेगरी टाइप ही पास कर देते हैं इसके अंदर, कैटेगरी टाइप जो हो जाएगा आपका कैटेगरी टाइप है, ओके। ये तो यहाँ पे मैं इसको फंक्शन को कॉल कर देता हूँ नेविगेट टू, और यहाँ पे पहले तो राउट पास करना है, तो राउट तो हो जाएगा आपका ऐप स्क्रीन्स प्रोडक्ट लिस्ट में जाना है, राइट। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होएगा उसको चाहिए कैटेगरी टाइप, राइट। नहीं, जो भी आ रहा है यहाँ से कैटेगरी टाइप अपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, तो इट पास कर दो डायरेक्ट, तो वो अपने आप ही जो भी आ रहा होगा वहाँ पे फ्रूट या जो भी है वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा, ओके। अब हम लोग अपने नेविगेशन में चलते हैं। नेविगेशन में ये सारे एलिमेंट गेट करने पड़ेंगे, एक तो राउट और कैटेगरी टाइप, ओके। तो यहाँ पे आप करोगे, एक तो राउट आ रहा था वहाँ से, एक आ रहा था कैटेगरी टाइप, ओके। अब राउट का यूज़ करेंगे नेविगेशन के लिए, तो नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, और ये हो जाएगा आपका राउट डॉट नेम, ये तो राउट हो गया, ठीक है। अब कैटेगरी टाइप है, इसको भी आपको राउट में, उसको भी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में पहुंचाना है, मतलब कैटेगरी स्क्रीन से इस प्रोडक्ट स्क्रीन में पहुंचाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको, आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए राउट में ही डिफाइन करना पड़ता है। अब वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। कैटेगरी स्क्रीन इज फाइन, तो राउट, तो आपका राउट ये है प्रोडक्ट स्क्रीन का, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो स्लैश, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, नाम दे दिया मान लो मैंने कैटेगरी टाइप, ओके। तो जो भी आप पास करोगे ना राउट, अभी आपका राउट जो है इसका वो ओनली यहाँ तक सीमित नहीं है, ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड करना पड़ेगा जब आप इसको कॉल करोगे, ठीक है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, राउट, अब इस कैटेगरी टाइप में भी आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ओके। तो अभी के लिए मैं इसको स्ट्रिंग मान लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ से डॉलर ऑफ, ऐसे पास कर सकते हैं वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर, कैटेगरी टाइप डॉट, स्ट्रिंग में पास करेंगे तो नेम पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आपका राउट हो गया, राउट डॉट नेम, ये राउट का नेम है, प्लस ये आपका कैटेगरी जो है वो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट के जो राउट है वो कुछ इस तरह से बन गया, अभी नेम प्लस उसके अंदर एक पैरामीटर भी पास कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो उसका नाम दिया मैंने कैटेगरी टाइप, तो आपको यहाँ पे इस कैटेगरी टाइप में जो भी आप यहाँ से पास करोगे इसके नेविगेशन से, वो इस कैटेगरी टाइप में आके सेव हो जाएगा। इससे आप यहाँ पे जब प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन पे जा रहे होंगे तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो या गेट कर सकते हो।
अब वो गेट कैसे करना होता है वो मैं बताता हूँ आपको। इस स्क्रीन को लॉन्च करने से पहले मैं यहाँ पे कैटेगरी टाइप निकाल लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, कैटेगरी टाइप इज इक्वल, वो हो जाएगा अपना, आप देख रहे हो नेव बैक स्टैक एंट्री मिलती है अपन को इट के अंदर यहाँ पे, तो इसका यूज़ करके इट डॉट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, और यहाँ से आप गेट स्ट्रिंग करके डेटा निकाल सकते हो। और इसके अंदर ये आपकी की है, इसको आप पास करते हो। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी टाइप के अंदर जो भी यहाँ से पास हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, ये कैटेगरी टाइप आ गया, इस कैटेगरी टाइप के बेस पे हम लोग प्रोडक्ट स्क्रीन पे जाके पर्टिकुलर लिस्ट फेच कर लेंगे। और मैं यहाँ से कैटेगरी टाइप जो है वो एक स्ट्रिंग आया है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर पहले तो ये स्ट्रिंग कंटेन करेगा कैटेगरी टाइप, क्योंकि स्ट्रिंग डाला है अपन ने तो स्ट्रिंग में आएगा ये। और यहाँ पे आप अब क्या पास कर सकते हो, कैटेगरी टाइप। ठीक है, ये बोल रहा नल है तो इसको आप नलेबिलिटी चेक कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये कैटेगरी ऐसे डाल सकते हैं, कैटेगरी देन कैटेगरी। ओके, तो आपकी कैटेगरी पहुंच जाएगी प्रोडक्ट स्क्रीन के पास यहाँ पे। इससे पहले मुझे लगता है मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि अब प्रोडक्ट स्क्रीन को कुछ डेटा चाहिए, राइट, तो आप इसके राउट के अंदर कुछ इस तरह से पैरामीटर डिफाइन करते हो। ठीक है, कैटेगरी टाइप नाम से। तो जब भी इस राउट को कॉल करोगे नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट के थ्रू जो राउट पास करते हो, उस राउट के अंदर आपको ये वाली इस वेरिएबल की वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, नहीं तो इसको राउट ये मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन आ जाएगी इससे। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मेट में आप ये वैल्यू पास कर दोगे। ठीक है, अभी स्लैश लगाना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ये स्लैश के साथ ही है, स्लैश ये राउट का नेम स्लैश देन कैटेगरी टाइप, स्लैश कैटेगरी टाइप की वैल्यू मैंने पास कर दी जब मैं इसमें लॉन्च होने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आर्ग्यूमेंट आपका पास हो जाता है और इस तरह से आर्ग्यूमेंट में आप वैल्यू निकाल लेते हो। फिर हम लोग इसको प्रोडक्ट स्क्रीन पे भेज दे रहे हैं। ओके, अब प्रोडक्ट स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो मैं एक टेक्स्ट बना लेता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट ऐप बॉक्स तो यूज़ कर ही सकते हैं, ऐप बॉक्स, और इसके अंदर हो जाएगा अपना टेक्स्ट। हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई वहाँ से कैटेगरी से कुछ आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है ना, कैटेगरी टाइप। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हम देखेंगे इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी कैटेगरी स्क्रीन लॉन्च हो जाएगी विद दिस कैटेगरी टाइप। एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, ये मेरी कैटेगरी स्क्रीन आ गई है। मैं फ्रूट्स पे क्लिक करता हूँ, ये आप देखो कैटेगरी नेम मेरे पास क्या आ रहा है, फ्रूट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्लिक करता हूँ वेजिटेबल पे तो मेरा क्या आता है, वेजिटेबल। इसका मतलब हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में पैरामीटर पास कर पा रहे हैं, इसी का यूज़ करके हम लोग इसकी लिस्टिंग फेच करेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये वाली स्क्रीन भी आप देखोगे, इस स्क्रीन पे हम लोग एक तो ऐप बार होता है, एक लिस्टिंग होती है, राइट, तो हम लोग एक तो ऐप बार यूज़ करेंगे जिसको हम टॉप बार बोलते हैं, टॉप बार नाम से बनाया अपन ने। टॉप बार का नाम मैं दूंगा जो भी कैटेगरी टाइप आ रहा है वही नाम हो जाएगा। ओके, ऐप बार के बाद हमें एक कॉलम लेना पड़ेगा पहले, तो कॉलम हम लोग सेम ले सकते हैं जो कैटेगरी के अंदर लिया था, कैटेगरी स्क्रीन के अंदर नॉर्मल कॉलम दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम लोग ये कॉलम हो गया,
इसके अंदर अपना पहले तो टॉप बार हो जाएगा, ओके। सेकंड हो जाएगा अपना लिस्टिंग कंपोनेंट, जो कि हमारा है लेजी ग्रिड और लेजी वर्टिकल। लेजी वर्टिकल ग्रिड, ओके। कॉलम के अंदर हम लोग वही दो सेम सिमिलर ही होने वाला है ये, तो ग्रिड सेल डॉट फिक्स कर दो और इसके अंदर काउंट पास कर दो, जो कि मैं लेने वाला हूँ 2। ठीक है, कंटेंट के अंदर कंटेंट में लेने वाला हूँ आपका ओके। कंटेंट के अंदर हो जाएगा अपने आइटम्स और इसके अंदर हो जाएगा आइटम्स। अब वो किसके बेस पे होगा वो निकालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। आइटम्स, अब लिस्ट अपनी निकलेगी अपनी कैटेगरी के बेस पे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आइटम्स, तो यहाँ पे आप व्यू मॉडल के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हो। तो हम लोग एक व्यू मॉडल बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी होने वाली है, तो व्यू मॉडल के थ्रू उसको हैंडल करेंगे, ओके। तो हम लोग ये प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर एक वो बना लेते हैं, ये प्रेजेंटेशन के अंदर व्यू मॉडल बना लेता हूँ मैं। व्यू मॉडल नाम से पैकेज बन जाएगा अपना, ओके। और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ प्रोडक्ट व्यू मॉडल, ओके। प्रोडक्ट व्यू मॉडल जो कि हमारी एक क्लास होने वाली है, और ये एक्सटेंड करेगा अपने व्यू मॉडल को, ठीक है। ये मेरा व्यू मॉडल बन गया। इसके अंदर मैं क्या, एक तो स्टेट लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर देता हूँ, प्राइवेट वेल व्यू स्टेट, ओके। क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट अपन व्यू से व्यू मॉडल से करने वाले हैं। इसके अंदर जो हो जाएगा आपका स्टेट फ्लो, ठीक है। इसके अंदर अपनी व्यू स्टेट कर देंगे। तो व्यू स्टेट में अभी के लिए यही बना लेता हूँ, जो कि एक डेटा क्लास होने वाली है अपनी वाली, प्रोडक्ट व्यू स्टेट, ठीक है। या इसको हम लोग इस पैकेज के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यही बना लेते हैं। तो इसके अंदर वेल और अपनी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। अभी के लिए मैं इसको दे देता हूँ नाम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आइटम नाम से मेरे पास एक वो है मॉडल, जिसको यूज़ करके हम लोग इसको एम्प्टी डिफाइन कर देते हैं, ओके। और ये वाली जो अपनी व्यू स्टेट है वो यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा मैं, प्रोडक्ट व्यू स्टेट, ओके। तो ये मेरी व्यू स्टेट हो गई, और इसको ये तो व्यू अपडेट करने के लिए यूज़ होगी, और इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं व्यू स्टेट, और वो बनाएंगे व्यू स्टेट डॉट एज स्टेट फ्लो, इस तरह से, ठीक है। जो कि इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये स्टेट जब इसी का इंस्टेंस ये ले रही है, ये मॉडिफाइबल रहेगी, ये यहाँ व्यू मॉडल से मॉडिफाई रहेगी, और ये मॉडिफाइबल नहीं रहेगी, जिसको डायरेक्ट कोई भी ऑब्जर्व करके स्टेट अपडेट कर सकता है अपने कंपोजेबल में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा व्यू मॉडल बन गया। और जो अपना क्या सिनेरियो क्या था कि प्रोडक्ट स्क्रीन पे जब जाएं, तो कैटेगरी स्क्रीन को यूज़ करके वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को अपडेट कर दे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। या तो फंक्शन बना सकते हो या इनिट भी डाल सकते हो आप, लेकिन हम फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। इसका इनिट कॉल भी कर सकते हो, और उसके अंदर भी वो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट उसी को रन करना होता है, राइट। तो इनिट जब ये व्यू मॉडल इनिशिएट होता है उसी टाइम ही इसको एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन अपन यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। फंक्शन
फेच प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, वो किसके बेस पे होगी? कैटेगरी टाइप के बेस पे। और इसके अंदर क्या होगा? व्यू मॉडल स्कोप ले लेते हैं और तो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा प्रोग्राम। और इसमें होगा व्हेन कैटेगरी टाइप। ओके, कैटेगरी टाइप अपने पास स्ट्रिंग में आ रही है वैसे, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ एक बार, स्ट्रिंग। और यहाँ पे कैटेगरी जो टाइप होगी, अगर वो कैटेगरी टाइप डॉट फ्रूट डॉट नेम के अगर इक्वल है या वेजिटेबल के इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या होने वाला है? इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो किससे अपडेट? व्यू स्टेट से। ये होगा अपडेट, व्यू स्टेट डॉट अपडेट और IT डॉट कॉपी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिस्ट मिलेगी, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, ये तो इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा? जब फ्रूट की बात हो रही है तो ऐप डेटा डॉट गेट फ्रूट लिस्ट, इससे डेटा आ जाएगा। और अगर ये सिमिलर ही अपन यहाँ यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए यहाँ तक। अगर इसके केस की बात हो रही होती है तो ये डेटा क्या आएगा? वेजिटेबल। ओके, तो इस तरह से अपनी प्रोडक्ट लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। वो आप इस तरह से कर सकते हो, व्यू मॉडल, एंड व्यू मॉडल को आप कर सकते हो व्यू मॉडल ऑफ किस टाइप का था ये व्यू मॉडल? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट व्यू मॉडल और ऐसे। ओके, इसको आप इंपोर्ट कर लो तो अपने को व्यू मॉडल का इंस्टेंस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से स्टेट को हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी स्टेट। स्टेट को आप कैसे करोगे? व्यू मॉडल डॉट व्यू स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट। ओके, इस तरह से कर लोगे तो आपको ये स्टेट ऑब्जर्व यहाँ से। फ्लो आपने यूज़ किया होगा, तो फ्लो में हम लोग क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, जिसका मतलब वो ऑब्जर्वेबल बन जाती है, ठीक है। तो ये स्टेट हो गई। अब इस स्टेट को यूज़ करके हम लोग यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टेट स्टेट से यहाँ पे वो लिस्ट, प्रोडक्ट वाली लिस्ट है वो ऑब्जर्व करेगा यहाँ से स्टेट। ये वैल्यू अगर आपको बार बार नहीं लिखनी तो आप वैल्यू यहाँ भी लिख सकते हो, वैल्यू। और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेट डॉट प्रोडक्ट लिस्ट डायरेक्ट आ जाएगी। ओके, यहाँ अपन इस स्टेट से प्रोडक्ट लिस्ट निकाल ले रहे हैं। अब इसको कॉल भी करना पड़ेगा तभी तो आएगी स्टेट, तो इसको हम लोग लॉन्च इफेक्ट में डाल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हमें कॉल करना है, वन टाइम ओनली। तो इसको हम बना देते हैं यूनिट, और जो दूसरे वाला फंक्शन है उसको ले लेते हैं एक लैम्बडा फंक्शन। और यहाँ से हम लोग जब व्यू मॉडल डॉट व्यू मॉडल डॉट फेच प्रोडक्ट लिस्ट और कैटेगरी जो आपकी आ रही है, ठीक है, ये वाली कैटेगरी पास कर देंगे, तो बेस्ड ऑन दैट ये क्या करेगा? अपनी प्रोडक्ट लिस्ट निकालेगा और प्रोडक्ट लिस्ट इसके अंदर आके अपडेट हो जाएगी। ओके, तो अभी के लिए हम लोग कैटेगरी वाला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाला यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैटेगरी आइटम लेता हूँ, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अभी के लिए एक टेक्स्ट बना लेते हैं। फिर इसके व्यू को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसका टाइटल
देख लेते हैं कि अपने पास लिस्ट रेंडर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो टेक्स्ट हो जाएगा अपना IT डॉट टाइटल। ओके, और मैं अब इसको रन कर देता हूँ। एप्लीकेशन रन हो गई है। अब मैं यहाँ पे फ्रूट पे क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हो कि बनाना सारे फ्रूट नेम अपने पास आ रहे हैं। दो बार अपना सही आ रहा है, लेकिन आइटम अपन को हमें अपने डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। और वेजिटेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, आ रही है, इसका मतलब ये सही चल रहा है। अब हम लोग आइटम को डिज़ाइन कर लेते हैं जो यहाँ पे रखने वाले हैं। तो इसको भी मैं कंपोनेंट के अंदर डाल देता हूँ। ये कंपोनेंट है, इसके अंदर हो जाएगा अपना प्रोडक्ट आइटम। प्रोडक्ट आइटम 1 नाम देता हूँ इसको मैं, प्रोडक्ट लिस्ट आइटम। ओके, ये एक फाइल होने वाली है और एक कंपोजेबल फंक्शन होने वाला है। ठीक है, हो गया। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि ये सिमिलर सी है अपनी जो कैटेगरी हो रही है दोनों। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलर यूज़ कर सकते हैं। ऐप कार्ड है, तो अभी के लिए मैं इसी को पिक कर लेता हूँ। बाकी इसको रीयूजेबल भी बनाया जा सकता था। ठीक है, और इसके अंदर जो आएगा वो आएगा आइटम, और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट आइटम। ठीक है, नेविगेशन को एक बार कमेंट कर देता हूँ मैं। आइटम आइकन हो जाएगा और टाइटल हो जाएगा, और इसके साथ साथ एक और हमें बटन चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ। आइकन बटन डाल देता हूँ। एक्चुअली वो आइकन नहीं होगा, प्लस टेक्स्ट बटन ले लेता हूँ मैं उसको। ठीक है, टेक्स्ट बटन के अंदर मैं डाल देता हूँ एक बॉक्स, और मैं इसमें डाल देता हूँ मॉडिफायर। और मॉडिफायर की जो प्रॉपर्टी होगी, एक तो हो जाएगा इसके अंदर पैडिंग। ठीक है, पैडिंग हो जाएगी अपनी 5 DB दे देता हूँ मैं अभी के लिए। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और हो जाएगी इसके अंदर, मॉडिफायर डॉट पैडिंग, और बॉर्डर दे देता है। बॉर्डर विड्थ, विड्थ में देता हूँ उसकी 0.5 DP, और कलर दे देता हूँ वही टेक्स्ट ब्लैक वाला, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है तो मैं बटन वाला ही कलर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा डॉट, कलर हो गया। और शेप देना पड़ेगा। शेप हम दे सकते हैं राउंडेड कॉर्नर। इसे मैं देता हूँ 20 DP। ओके, तो ये मेरा बटन बन जाएगा, और पैडिंग हमने दिया है। और इससे अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, देखते हैं किस तरह का दिख रहा है। लेकिन अभी तो इसको यूज़ भी नहीं किया है। यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन, राइट, प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन। तो इसमें आप डाल दो प्रोडक्ट लिस्ट आइटम। ठीक है,
और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अपना इट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अपना व्यू सही से दिखेगा।
एप्लीकेशन रन हो गई है और मैं फ्रूट पे क्लिक करता हूँ तो ये अपनी लिस्टिंग स्क्रीन है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग पहले तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दे देते हैं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट डॉट स्पेस बाई 16 dB दे देता हूँ मैं। ओके, और वर्टिकल की भी रिक्वायरमेंट है, ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया, वर्टिकल स्पेसिंग भी अपन को चाहिए, तो वर्टिकल अरेंजमेंट भी आप पास कर सकते हो। डॉट सेम स्पेसिंग दे देता हूँ मैं 16 dB। ओके, अब इसके बाद रन करके देखते हैं तो अपना ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग पे आ जाएगा, तो इसकी डिज़ाइन भी परफेक्ट हो जाएगी। और एक ये चीज़ देख रहे हो कि ये आइकन भी है सेंटर में नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ये इमेज है जो एक कॉलम के अंदर है, तो कॉलम के अंदर कंटेंट होने चाहिए सेंटर में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉलम है, कॉलम के अंदर ही प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है, तो अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टल, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ रन। अब मैं फ्रूट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे स्पेसिंग सही से आ गई है और अपना आइकन भी सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, हम क्या करेंगे, ये कि यहाँ प्लस का बटन ऐड करते हैं और यहाँ पे कार्ट ऐड करते हैं। तो जैसे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो कार्ट में आपका आइटम है वो ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी करने जा रहे हैं। तो ये हमारी स्क्रीन है जिसके अंदर टॉप बार के अंदर हम लोग यहाँ पे पहले कार्ट बना लेते हैं। ये टॉप बार है अपना, तो पहले तो मैं एक आइकन बना लेता हूँ और आइकन बटन यूज़ कर लेता हूँ जिसमें क्लिकेबल इवेंट भी हो जाएगी अपनी। आइकन बटन, इसके अंदर मैं लेता हूँ एक आइकन, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक कार्ट का आइकन, आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट, ये कार्ट यूज़ कर लेता हूँ मैं आइकन, और यहाँ पे मैं नल पास कर देता हूँ।
और इसको वाइट कलर में देना है तो हम लोग टिंट सेट कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वाइट कलर में नहीं है, तो ये वाइट कलर में। ये तो अपना हो गया कार्ट। अब कार्ट पे आपको काउंट का आइकन भी दिखाना है, राइट? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट के अंदर दिखाएंगे। तो इस ये जो इसका अभी आइकन बटन का स्कोप स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो इसको हम लोग ये बॉक्स के अंदर ले लेते हैं, ठीक है? मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं है अभी। ये बॉक्स हो गया, और बॉक्स के अंदर मैंने रखा एक तो आइकन, और टेक्स्ट के लिए मैं ये वाला टेक्स्ट उठा लेता हूँ काउंट के लिए, ठीक है? और इसका अलाइनमेंट हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मॉडिफायर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बॉक्स स्कोप के अंदर है। तो हम लोग मॉडिफायर ऐड करके इसका अलाइनमेंट सेट कर देंगे। मॉडिफायर डॉट अलाइन, ठीक है? और ये अलाइन कौन सा देंगे, एंड पे देंगे, सेंटर एंड, ठीक है? यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये अपना बॉक्स स्कोप है, जिसमें एक आइकन डाल दिया मैंने, एक टेक्स्ट डाल दिया। अब टेक्स्ट को कहाँ पे करना है अपन को, पहले तो इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं। इसको एक तो क्या चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड में अपन दे देते हैं कलर, कलर हो जाएगा अपना रेड, ठीक है? और शेप हो जाएगा राउंडेड देनी है, तो राउंडेड कॉर्नर, उसमें 20 DP कर देते हैं हम लोग, ओके? तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। टेक्स्ट कलर वाइट ही रहना है। फ़ॉन्ट साइज़ इसकी कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं अभी के लिए। ये सेंटर में है, दिस इज़ फाइन। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं पैडिंग, 5 DP दे देते हैं, या 3 DP दे देते हैं, ओके? ये मेरा टेक्स्ट हो गया। अब इस टेक्स्ट को क्या करना है, मुझे इस आइकन के टॉप राइट में देना है, राइट? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा, सेंटर की जगह टॉप एंड, ये दे देते हैं। इतना करके हम लोग यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं कितना डिज़ाइन इसका बन चुका है। अपना ये वाला कार्ट है, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जा रहे हैं, वो टेक्स्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसमें 0 दे देता हूँ। तो अपना कार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो जो कि अभी सही नहीं दिख रहा है, राइट? तो इसको थोड़ा टॉप पे ऊपर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इस आइकन को पैडिंग दे देंगे। तो यहाँ पे दो मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट पैडिंग टॉप से दे दो आप इसको। टॉप से मैंने दे दिया अगर 10 DP, ओके? एक तो ये चेंजेस चाहिए अपन को। एक ये थोड़ा राउंडेड भी नहीं दिख रहा है, राइट? तो 20 से भी राउंडेड नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में, राइट लेफ्ट और राइट में हमें थोड़ी स्पेसिंग देनी पड़ेगी, ये पैडिंग देनी पड़ेगी, राइट? तो हम लोग पैडिंग का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दे देते हैं। हॉरिजॉन्टल हो जाएगी अपनी 5 DP, ठीक है? और वर्टिकल कितनी हो जाएगी, 3 DP। लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम दोनों कवर हो जाता है इससे। अब मैं रन करता हूँ, तो अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए कार्ड का। अभी अपना कार्ड थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसको और थोड़ा राइट साइड में किया जा सकता है। एक तो वो वाला चेंजेज करते हैं, और एक दूसरा चेंजेज ये देख रहे हो कि हमारे कैटेगरी स्क्रीन पे ही कार्ड आ रही है, जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, राइट? इसमें भी आएगी, क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वाले पे भी आएगी, लेकिन हमें तो ओनली प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट स्क्रीन पे चाहिए कार्ड, है ना?
यहाँ पे भी आ रही है, तो हमें तो एक्चुअली प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन पे कार्ड चाहिए, राइट। यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो चेंजेज कर देते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं हम लोग एंड से, ठीक है, 5 dp। तो ये थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिंग लेगा तो ये अपने आप ही दिखने लग जाएगा आपका कार्ड। दूसरा, ये टॉप बार के अंदर है, तो टॉप बार के अंदर इसकी विजिबिलिटी सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इस कार्ड विजिबल, और इसको देता हूँ बूलियन, ठीक है, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट देता हूँ फॉल्स, ठीक है। और ये आइकन बटन हमारा है यहाँ पे, इफ़ इज़ विजिबल, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स दिखेगा नहीं, जहाँ पे दिखाना है हमें उसको ट्रू पास कर देना है। और मैं इसको पास कर दूंगा ये टॉप बार यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन में, राइट, इसमें। तो यहाँ पे टॉप बार जो है इसको मैं कर दूंगा ट्रू, इस कार्ड विजिबल ट्रू, तो इस वाली स्क्रीन पे ये दिखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें अपने दोनों चेंजेस हो जाएंगे। मीनवाइल में क्या कर लेता हूँ, अपना जो ये यहाँ प्लस का बटन ऐड कर देता हूँ, जिसको प्लस पे क्लिक करते ही अपने कार्ट में आइटम ऐड होने लग जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक टेक्स्ट बटन ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक हो जाएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट देते हैं हम लोग प्लस बटन, और एक इसके अंदर मॉडिफायर डाल देते हैं। मॉडिफायर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका देंगे बॉर्डर, जिसकी विड्थ हो जाएगी 0.5 dp ले लेते हैं। कलर हो जाएगा आपका, ये वाइट कलर का है, थोड़ा ब्लैकिश कलर इसको देना पड़ेगा, तो कलर हो जाएगा अपना टेक्स्ट कलर। और एक देते हैं शेप, राउंडेड दे देते हैं, थोड़ा राउंडेड कॉर्नर शेप, जिसके अंदर होगा 20 dp, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट बटन हो गया। और इसके क्लिक पे हमें कॉल बैक चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक कॉल बैक भी ऐड कर लेते हैं, ऑन ऑन आइटम ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो इस केस में मुझे पूरा आइटम ही लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ आइटम ले लेता हूँ, या ये प्रोडक्ट आइटम हो गया हमारा। और ये इस तरह से मैंने एक कॉल बैक फंक्शन ले लिया, इस कॉल बैक फंक्शन को मैं कॉल करूँगा जब इसका इस बटन पे क्लिक होता है, राइट। तो मैं यहाँ करता हूँ ऑन, और इसके अंदर पास क्या कर देंगे अपना जो भी आइटम होगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ का काम हो गया। और मुझे ये कॉल बैक कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ऐसे लेमड़ा फंक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हम लोग एक्चुअल में करना क्या वाले हैं, जब इस पर क्लिक होगा तो कॉल बैक यहाँ पे आएगा, और मुझे व्यू मॉडल के अंदर जाके इस लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा, जो कार्ट वाली लिस्ट है उसके अंदर आइटम ऐड करने पड़ेंगे। ओके, ये करने वाला हूँ मैं। तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो लिस्ट होनी चाहिए, एम्प्टी लिस्ट, एक स्टेट के अंदर भी डेटा होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपना जो ये व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल के अंदर पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं, ये प्रोडक्ट लिस्ट थी, एक हमें चाहिए कार्ट लिस्ट, राइट। कार्ट लिस्ट जब अपडेट होती है तो हमारी कार्ट अपडेट होनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे एक कार्ट लिस्ट ले लेता हूँ, जो अपने कार्ट के आइटम को अपडेट, काउंट को अपडेट करने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। ये हो गया। और यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं, जो कार्ट में ऐड करेगा, फंक्शन ऐड टू कार्ट, जो कंटेन क्या करेगा, आइटम
और यहाँ पे मैं इसको कोरोटीन में लॉन्च कर देता हूँ। और इसमें होने क्या वाला है, हमारी जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होगी या जो कार्ट की लिस्ट होगी उसके अंदर वो एलिमेंट ऐड करने हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट को कहाँ से लेके आएंगे, एरे लिस्ट ऑफ आपकी हो जाएगी व्यू स्टेट से डॉट वैल्यू डॉट कार्ट लिस्ट। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसका भी तो काउंट अपन को लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरी लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर आप क्या कर दोगे, ये आइटम ऐड कर दोगे, लिस्ट डॉट ऐड, और इसके अंदर हो जाएगा आपका आइटम ऐड। ओके, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेट को अपडेट करेंगे, तभी तो वो रिफ्लेक्ट होगा काउंट वहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, IT.copy, और इसके अंदर हम लोग कार्ट वाली को करेंगे, कार्ट लिस्ट को अपडेट करेंगे लिस्ट से। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट थी कार्ट की उसको पिक किया, कि हो सकता है ना जैसे एक काउंट हो आपका तो काउंट बढ़ाना भी पड़ेगा आपको, राइट। तो वो वाली एग्जिस्टिंग है उसको लिया, लिस्ट में ऐड किया और उसके अंदर एक और आइटम ऐड कर दिया, और फिर स्टेट को अपडेट किया जिसके अंदर कार्ट लिस्ट थी अपनी। ओके, अब इस कार्ट ऐड टू कार्ट फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे अपनी प्रोडक्ट स्क्रीन से। और जब प्लस का बटन क्लिक होगा तो, राइट, तो प्लस का बटन क्लिक होगा तो यहाँ तक तो आप पहुँचे हम। यहाँ से फिर हमें व्यू मॉडल का इंस्टेंस चाहिए जो मिल जाएगा अपन को। व्यू मॉडल डॉट ऐड टू कार्ट, और इसके इट के अंदर जो आ रहा है वो प्रोडक्ट आइटम ही आ रहा है, तो आप इट पास कर दो डायरेक्ट इसके अंदर। ठीक है, या यहाँ पे आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट पास कर देंगे। ओके, तो ये हमारे कार्ट में एडिंग की फंक्शनलिटी भी हो गई। मैं इसको रन कर लेता हूँ, एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। मैं फ्रूट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ वाली स्क्रीन पे कार्ट आ रही है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके का यूआई भी आ रहा है कार्ट का, राइट। तो वो फिक्स हमने कर दिया था। यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा है, ठीक है, जिसको और थोड़ा ब्यूटीफाई किया जा सकता है, इसके अंदर स्पेसिंग दी जाएगी। लेकिन फॉर नाउ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस पे, देखते हैं इससे क्या होता है। अभी मैं इस प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इस आइटम को जो जीरो है वो हार्ड कोडेड डाला हुआ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यहाँ से कॉल बैक आएगा यहाँ पे, राइट। और अपना कार्ट कहाँ है, टॉप बार के अंदर, तो हम टॉप बार में चलते हैं। टॉप बार का जो एक्चुअल में डेटा है वो स्टेट से जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, काउंट काउंट नाम से एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं जिसको बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कर सकते हैं, और ये हार्ड कोड वाला इसका जो वो है वो हम हटा सकते हैं, ये वाला, इसको आप काउंट यूज़ कर लो, काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये दो बार हो गया और हम लोग प्रोडक्ट स्क्रीन पे चलते हैं, ये वाला। और यहाँ पे हम लोग ये पास क्या करेंगे, काउंट की जगह अपनी जो स्टेट से जो लिस्ट आ रही है कार्ट लिस्ट, उसकी साइज़ डॉट साइज़। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो कि काउंट अपना ऐड इंक्रीज हो रहा है, राइट। इसी तरीके से मैं अगर एप्पल ऐड करना चाहता हूँ तो मेरा काउंट इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हमारा कार्ट में डेटा ऐड हो रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जब इस कार्ट में मैं क्लिक करूँ तो मेरा ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना चाहिए, और वहाँ पे लिस्ट ऑफ जो भी कार्ट में हमने डेटा ऐड किया वहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, राइट। और वहाँ पे एक चेकआउट का बटन होना चाहिए।
और दूसरा चेंजेज हम लोग इस बटन को भी ब्यूटीफाई करेंगे। ये दो चेंजेज करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लिस्टिंग के अंदर जाएंगे, वहाँ पे अपना टेक्स्ट ये था प्लस बटन का, तो हमें यहाँ पे स्पेसिंग देनी पड़ेगी इसको, यहाँ पे दी जाएगी पैडिंग। पैडिंग आप दे सकते हैं, वर्टिकल पैडिंग है हमने देखा था, ओनली हॉरिजॉन्टल देनी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाली हम देते हैं 3 dp या 5 dp दे देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये तो मेरा बटन उसका हो जाएगा, ओके। और अब मुझे क्या करना है कि इसके क्लिक पे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप बार में जाना पड़ेगा। टॉप बार का जो ऑन क्लिक मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, नहीं लिया है शायद। टॉप बार का जब इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, बस जस्ट नेविगेट हो जाना आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूँ, नेविगेट टू, ओके। और यहाँ पे राउट ले लेंगे, राउट हो जाएगा आपका ऐप स्क्रीन, ऐप स्क्रीन्स, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राउट की जगह अपना यहाँ पे ये कॉल कर देंगे, नेविगेट टू। और यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पास कर देंगे, किस पे जाना है अपन को, प्रोडक्ट लिस्ट चेकआउट पे जाना है, ठीक है। तो मैंने ये चेकआउट पास कर दी इसके अंदर, ओके। अब हमारा ये टॉप बार है, वो उसका कॉल बैक कहाँ से मिलेगा अपन को, ये मल्टीपल स्क्रीन पे है तो कैटेगरी से तो अपन को लॉन्च होना नहीं है, तो यहाँ तो हम लोग इसको ब्लैंक रख देते हैं, ठीक है। और कौन सी स्क्रीन पे, प्रोडक्ट स्क्रीन पे, तो प्रोडक्ट स्क्रीन पे अपन को रिक्वायर्ड है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। और यहाँ से हमें नेविगेशन तक जाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ भी मैं नेविगेट फंक्शन ले लेता हूँ एक, और इसके अंदर अपना राउट पास कर देते हैं, ऐप स्क्रीन्स, ठीक है। और उसको कॉल कर देंगे यहाँ पे, नेविगेट, नेविगेट टू ले लेते हैं सिमिलरिटी के लिए, नेविगेट टू वॉट एवर इट इज़ कमिंग, IT पास कर देंगे, ठीक है। ठीक। तो ये मेरा क्या करेगा, प्रोडक्ट स्क्रीन पे जाएगा नेविगेशन के अंदर, कि नेविगेशन पे ये पहुंच गया है, तो इसको यहाँ कॉल बैक मिलेगा, यहाँ से इसको एक्चुअल में नेविगेट होना है, तो हम लोग नेव कंट्रोलर का यूज़ करेंगे, डॉट नेविगेट फंक्शन, और इसके अंदर जो भी आएगा वो राउट का पार्ट हो जाएगा, राइट। इट डॉट नेम कर दो इसको, ये मेरा राउट हो जाएगा, ठीक है। तो चेकआउट स्क्रीन में चला जाएगा, यहाँ पे आएगा ये। अब चेकआउट स्क्रीन में डेटा एक तो आप इस तरह से पास कर सकते हो, या फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, जो अपन ने ऐप डेटा नाम से जो क्लास बनाई है उसके अंदर अपनी लिस्ट को सेव कर देते हैं, और वहीं से नेक्स्ट स्क्रीन में पिक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे राउट नाम दे देता हूँ क्योंकि इट ऑलरेडी है, ओके। यहाँ तक का मेरा फ्लो हो गया। और एक काम मुझे और करना है, मुझे प्रोडक्ट व्यू मॉडल में जाके ये जो मेरा डेटा है जो लिस्टिंग के अंदर ऐड हो रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि जो आपकी ऐप डेटा की जो लिस्ट है, ऐप डेटा डॉट कार्ट लिस्ट, उसके अंदर क्या सेव हो जाना चाहिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, स्टेट डॉट कार्ट लिस्ट डॉट लेट, ये किस में असाइन कर देंगे, ऐप डेटा
डॉट कार्ट लिस्ट इज इक्वल इट। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ ये है और इसके अंदर भी क्या है, एरे लिस्ट। इसको आप एरे लिस्ट बना लो। ठीक है, तो इस तरह से इस लिस्ट के अंदर ये डेटा आता रहेगा। तो जब जब कार्ट लिस्ट के अंदर आप आइटम ऐड करो तो ये अपडेट होगी, तो इसके अंदर ऐप डेटा के अंदर जो कार्ट लिस्ट है वो भी अपडेट हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे, चेकआउट वाली स्क्रीन पे चलते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी अपने पास पहुंच ही गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ओनली वो व्यू डिज़ाइन करना है पहले। तो मैं कंपोनेंट के अंदर क्या कर लेता हूँ, एक आइटम बना लेता हूँ, चेकआउट लिस्ट आइटम, इस तरह से नाम दे देता हूँ मैं इसको। और ये हमारी एक फाइल हो जाएगी। इसके अंदर एक तो कार्ड होना है आपका, ऐप कार्ड हो जाएगा। और उसके अंदर क्या करना है, एक रो के अंदर फॉर्मेट आएगा। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ रो। ठीक है, तो रो का मैं एक तो बैकग्राउंड सेट करूँगा, जो सेम कर सकते हैं हम लोग जो भी लिस्टिंग स्क्रीन बना रहे हैं, तो उनका बैकग्राउंड सेम कर सकते हैं। जैसे कॉलम के अंदर मैंने दिया था वो हम लोग पूरा पिक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जिसमें मुझे क्लिकेबल तो नहीं चाहिए, क्लिकेबल मैं हटा देता हूँ। बाकी सेम सिंटेक्स हो जाएगी, फिल मैक्स विड्थ हो जाएगी, पैडिंग हमने 16 dp दिया है। अब यहाँ पे एक तो इमेज चाहिए हमको, तो इमेज विद पेंटर रिसोर्स, पेंटर रिसोर्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आइटम डॉट आइकन। ओके, और यहाँ पे एक मॉडिफायर भी पास कर सकते हैं साइज देने के लिए। साइज़ मैंने दे दी 60 dp दे देता हूँ मैं। और ये तो मेरी इमेज हो गई। एक मुझे देना है टाइटल, तो टाइटल भी आप सेम यूज़, ये टेक्स्ट पिक कर लेते हैं हम लोग टाइटल के लिए। और ये हो जाएगा मेरा एक अकाउंट के लिए। ठीक है, तो ये मेरा टाइटल ठीक है। टाइटल में इसके साइज़ कम कर देता हूँ 16, और इसकी भी कर देता हूँ 16। और ये हो जाएगा मेरा क्वांटिटी, क्वांटिटी दिखाएगा जो कि स्ट्रिंग में होएगा। ठीक है, इसको मुझे एंड में दिखाना है, राइट। तो हम लोग इसके बीच में एक तो या तो स्पेसर यूज़ कर सकते हैं, स्पेसर, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको वेट दे देता हूँ 1, 1 ऐप दे देता हूँ। ठीक है, तो रिमेनिंग ये स्पेस ले लेगा और उसके बाद इसका काउंट आ जाएगा। तो ये मेरा चेकआउट लिस्टिंग स्क्रीन हो गया। और इसको मैं यूज़ कर लूँगा कहाँ पे, चेकआउट स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, ऐप बॉक्स, ऐप बॉक्स के अंदर कॉलम होगा एक। ठीक है, और कॉलम के अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग, एक तो होगा अपना टूल बार, टॉप बार, टॉप बार जिसके अंदर टाइटल में हम लोग डाल देंगे चेकआउट। और नेविगेट टू में अभी कुछ नहीं डालना है। उसके बाद अपना लिस्टिंग,
लिस्टिंग होगा तो वो होगा ओनली लेज़ी कॉलम, इसको ग्रिड में नहीं दिखाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा मेरा लेज़ी कॉलम, और लेज़ी कॉलम के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, लिस्ट आइटम, आइटम्स, और आइटम्स के अंदर क्या हो जाएगा, आपका डेटा हो जाएगा। आइटम्स इज इक्वल हो जाएगा आपका ऐप डेटा, ऐप डेटा डॉट कार्ट लिस्ट। ओके, और ये इसके अंदर रेंडर हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग ने बनाया था अभी चेकआउट लिस्ट आइटम, और इसके अंदर आप इट पास कर दो। ठीक है, ये मेरा लिस्टिंग हो गया। अभी इसके अंदर वही स्पेसिंग वाला फंडा है, तो स्पेसिंग आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इसमें स्पेसिंग आएगी वर्टिकल वाली, वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट डॉट स्पेस्ड बाई 16 dp। ठीक है, ये हो जाएगा अपना टॉप बार हो गया, लेजी कॉलम हो गया, और इसके नीचे मुझे अगर एक बटन देना है चेकआउट वाला, तो मैं यहाँ पे एक आइटम डाल देता हूँ, आइटम, और इसके अंदर हो जाएगा अपना एक बटन, जो कि होने वाला है एक टेक्स्ट बटन ले लेता हूँ मैं। टेक्स्ट बटन हो जाएगा, और इसके अंदर टेक्स्ट होगा, राइट। तो मैं ये ले लेता हूँ इसका कार्ड, ऐप कार्ड, ये कार्ड है। कार्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट होगा एक रो के अंदर होगा, या डायरेक्ट टेक्स्ट भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट का नाम दे देता हूँ मैं चेकआउट, या टेक्स्ट भी वहीं से पिक कर लो, बार बार इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। चेकआउट स्क्रीन, और ये हो जाएगा, राइट। तो इसमें जो टाइटल है वो क्या होएगा, चेकआउट, और फिल मैक्स विड्थ हो गया। पैडिंग, पैडिंग चारों तरफ से देनी पड़ेगी। टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक दे सकते हो। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज इज़ फाइन। और अभी इसके कॉल बैक में होगा क्या, बस अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टोस्ट प्रिंट करवा देते हैं कि भाई चेकआउट हो गया, राइट। तो यही किया था हमने डेमो के अंदर भी, यही देखा था। तो टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट, अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट आपको चाहिए, तो वो कंपोज के अंदर कॉन्टेक्स्ट इस तरह से निकाला जाता है, लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मैसेज होता है, या ऑर्डर सक्सेसफुली, ऑर्डर्ड सक्सेसफुली, ये आ गया। उसके बाद टॉस डॉट डॉट शो। ठीक है, ये इसके बटन पे क्लिक पे हो जाएगा। तो ये मेरा चेकआउट स्क्रीन बन गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी कोई इशू है क्या? अभी ये बोल रहा है कि इसमें एक इशू है कि कंपोजेबल के अंदर नॉन कंपोजेबल आप नहीं रख सकते। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ कंपोजेबल में ऊपर डिफाइन कर लो कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट में नाम दे देता हूँ, और इसको नाम, इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं सेम, लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट। ओके, और इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
और मैं इसको रन कर देता हूँ। ये अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन आ गई है, जहाँ पे अपना ये यूआई भी देख सकते हो और ये वाला यूआई भी आप देख सकते हो, राइट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो काउंट अपना इंक्रीज हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अपना काउंट इंक्रीज हो रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाला भी कार्ड में ऐड हो रहा है और ये वाला भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं इस कार्ड पे क्लिक करता हूँ, तो हम लोग चेकआउट वाली स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये अपनी चेकआउट वाली स्क्रीन है, ठीक है। जिसमें ये बनाना, एप्पल, ये चारों आइटम अपने ऐड किए थे, जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे ये अपना चेकआउट बटन है, क्योंकि अपन ने टेक्स्ट का कलर है वो वाइट दे दिया है, इस वजह से नहीं दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं जब चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होना चाहिए, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली मैसेज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रोसरी शॉपिंग ऐप। तो होपफुली ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। इसको लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह के मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक स्टे ट्यून एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।